जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप लोग? खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है कि सभी ठीक ठाक हैं। और जिस तरह से ये ठंड चल रही है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को, तो मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर सबको तंदुरुस्त रखे ताकि हम वचन सुनने के लायक रहें, क्योंकि वचन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हम किसी भी कंडीशन में सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम तंदुरुस्ती की हालत में वचन को सुनेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमें हमेशा ही तंदुरुस्त रखेंगे। तो देखते हैं आज के वचन में, और इसमें मेरी गवाही भी है, एक बहुत बढ़िया गवाही है और वो भी सबूत के साथ है। जिस तरह से मैंने पहले अपनी गवाहियाँ बताई हैं उसी तरह से ये भी एक गवाही है। तो हम पहले वचन को पढ़ते हैं, और वचन में हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 12 बाब की, मत्ती चैप्टर 12 और उसकी 32 आयत यानी कि 32 वर्स। तो आप लोग हमेशा अपनी बाइबल ज़रूर खोला करें ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा वचन कहाँ पर लिखा हुआ है, और आप लोगों को आगे के लिए किसी दूसरे को भी वचन बताने में कभी कोई प्रॉब्लम ना लगे। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप इस जितनी भी मैंने वचन यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने बताया हुआ है, अगर आपको सचमुच में अच्छा लगता है तो आप इसको नोट किया करो। लेकिन जो वचन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने इसकी चॉइस करनी है। वचन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हमने मानना है, यानी कि बाइबल में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो अगर हम सचमुच में परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना चाहते हैं तो हम पूरे वचन को ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने 32 यानी कि 32 आयत। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? आप लोग दुनिया में देख रहे होंगे कि मनुष्य का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग दुनिया में रह रहे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की दया हो चुकी है, परमेश्वर उन लोगों को संभाल रहा है। तो इसी के बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह भी आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भी जब सलीब पर चढ़ाया गया था तो उनके विरोध में लोगों ने बहुत कुछ कहा था, बहुत पाप किए थे। तो इसी तरह से दुनिया में भी जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, कोई भी जो कोई वचन को मानता है, वचन के मुताबिक चलता है, वचन को ग्रहण करता है और सचमुच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर और उस वचन को लोगों तक पहुंचाता है, वो सभी परमेश्वर के लोग हैं, मनुष्य के पुत्र हैं। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई भी पाप इंसान करेगा तो उसको तो अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ है। जो पवित्र आत्मा को बुरा भला कहेगा, पवित्र आत्मा के खिलाफ में झूठ बोलेगा, पवित्र आत्मा के खिलाफ में कोई भी गलत गवाही देगा, तो वो उसको कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो इसके बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं एक चर्च में सेवा करती थी, तो वहाँ पर हम लोग किचन में काम कर रहे थे। और क्योंकि जब इंसान सेवकाई में होता है या खुदा के घर में होता है तो हर इंसान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं, यानी कि बाइबल में से बात करना, पवित्र आत्मा के बारे में बातें करना, यानी कि वचन के बारे में बातचीत चलती रहती है। तो इसी तरह हम लोग बात कर रहे थे।
तो हम लोग बात कर रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। तो जब हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बातें कर रहे थे तो उसी चर्च में एक लड़का था जो कि सेवा करता था। वो बाहर का काम किया करता था, यानी कि बाहर के जितने भी काम थे पास्टर जी ने उसको सौंपे हुए थे, और वो लड़का जो है वो नशा भी किया करता था। तो उसने अंदर आते ही हमें ये बोला कि क्या आप लोग हर वक्त पवित्र आत्मा करते रहते हो? तो मैं नहीं जानती मुझे उस समय क्या हुआ, और मुझे बहुत ही एकदम से क्रोध आया, और मैंने उसको क्रोध में कुछ बोल दिया कि तू पवित्र आत्मा के खिलाफ गलत बोल रहा है। और जब इस तरह से ये बात हुई तो सचमुच में मेरे वचन को सुनने वाले लोगों में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके बाद से लेकर आज तक मैंने उस लड़के की लाइफ में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं देखी, और कोई परमेश्वर की आशीष भी मैंने आज तक नहीं देखी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता कि पवित्र आत्मा के खिलाफ या पवित्र आत्मा किसके अंदर पाया जाता है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि जो भी इंसान वचन के मुताबिक चलता है, आप उसके खिलाफ भी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी बात ना बोलें, अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता। लेकिन मैं आगे आगे आप लोगों को बताऊंगी कि पवित्र आत्मा की निशानियां क्या हैं, क्योंकि मैं जो भी वचन आप लोगों को बताती हूँ, मैं कहीं से भी कोई भी वचन बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ, और अगर सुनती हूँ तो बिल्कुल वो अलग सा वचन होता है। जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है वो बिल्कुल अलग सा वचन होता है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज के इस वचन में भी हमारी सहायता की। थैंक यू सबको, और गॉड ब्लेस यू, और सबको जय मसीह की।